टॉपिक लिख लो आप लोग, हेडिंग फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। लिखना क्या समझते जाना है, लिख लेना आप लोग घर पे, मैं भेज दूंगा पीडीएफ आप लोगों को, या जैसा आपको ठीक लगे आप लिख पाओ तो लिख भी सकते। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है ना, भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन, अगर हम भारत के डिवीजन की बात करें, पार्टीशन की बात करें, मतलब कितने हिस्सों में बटा हुआ है, तो माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, मैदान हैं, आइलैंड्स हैं, ठीक है, डेजर्ट है, ठीक है। तो 3-4 हिस्सों में इसको बांटा जाता है। पहला बांटा जाता है पहाड़ में, है ना, कि भारत के जितने भी माउंटेन्स हैं, ठीक है। दूसरा आपका पठार में, यानी कि प्लेटूज में बांटा जाता है कि भारत के पठार जो भी हैं, ठीक है। तीसरा आपका उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम लोग कहते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, है ना, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अच्छा, आप अगर बुक्स वगैरह में देखोगे, जब आप PYQ लगाओगे तो आपको एक तो पहाड़ भी मिल जाएगा और एक आपको ना पहाड़ियां भी मिल जाएंगी, मतलब माउंटेन्स, हिल्स और प्लेटूज आपको अलग दिखाई देंगे वहां पे, ठीक है। तो वहां पे 2-3 चीजें वहां पे अलग अलग दिख जाती हैं। इसके अलावा हमें और क्या पढ़ना है, हमें इसमें पढ़ना है तटवर्तीय क्षेत्र, ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र, मतलब कि कोस्टल एरियाज के बारे में। हालांकि तटवर्ती क्षेत्र से रिलेटेड हम पहले शायद नहीं पढ़ा ना, मतलब कोई भी। सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट पढ़ा है गुजरात। अच्छा, ये सब नहीं पढ़ा कोरोमंडल वगैरह के बारे में, ठीक, कोई बात नहीं, ये इसमें पढ़ लेंगे। इसके अलावा द्वीप वगैरह जितने भी हैं वो सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज बात करते हैं सबसे पहले माउंटेन्स की। माउंटेन्स में भी कई सारे माउंटेन्स है। सबसे देखो सुनो, अगर मैं बात करूँ ना मैप वगैरह की, तो आपको पता, अभी जैसे हमारे पास 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं, 7 कॉन्टिनेंट जो देखने को मिलते हैं, ऐसा हिस्ट्री में लाखों साल पहले नहीं था। हिस्ट्री में कैसा था, हिस्ट्री में ऐसा था कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स है ना, वो सारे के सारे लगभग जो है, अभी एक कंसेप्ट है इसको लेकर के कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। भारत भी पहले जो था वो कहीं और था, ठीक है। तो पहले भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, बाद में वो टूट करके अलग जाकर के एशिया कॉन्टिनेंट में जो है ना वहां पर टकरा जाता है और जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, इंडिया और यूरेशिया बोलते हैं, ये जो उसकी प्लेट्स है ना, यूरेशिया बोलते हैं। तो ध्यान से सुना, भारत के जो ये टुकड़ा है, जो भारत का जो मेन लैंड है, जो कोस्टल, जो ये देख रहे हो ना आप लोग, भारत का ये जो साइड वाला जो एरिया, इतना एरिया आप लोग देख रहे हो, ये पहले अलग था, सेपरेट था, है ना, और ये कहीं और पे था, जैसे इस मैप में आपको दिख रहा है। फिर ये ऊपर से जाकर के ऐसे जो है वो, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये आगे जाकर के ऐसे अटैच हो जाता है और इस प्रकार से क्या बन जाता है, भारत का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हिस्सा जो प्लेटें टकराती है ना, तो जमीन की लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, या टेक्टोनिक प्लेट्स कह लो आप लोग। तो वो जब आपस में टकराती हैं, तो टकराने के कारण क्या होता है कि जमीन का टुकड़ा एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि मान के चलो, स्कूल में अगर आप डेस्क है, जब अपने 2 कॉपियां रख दी इक्वल और इसे धक्का दे दिया, तो पेजेस फोल्ड हो जाएंगे, है ना। उसी प्रकार से जमीन के 2 टुकड़े जब आपस में ऐसे टकराए और जमीन एक दूसरे के ऊपर जो लेयर चढ़ गई, उस लेयर से जो है फॉर्मेशन हुआ किसका, माउंटेन्स का। और चूंकि ये, अच्छा, जब आप पेजेस को ऐसे रखोगे, मारोगे, तो वो पेजेस फोल्ड हो जाएंगे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हिमालयन जो है वो क्या है, बेसिकली एक फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज होती है, हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। अगर हम पूरे भारत में बात करें, पूरे भारत में, तो लगभग 10.6% जो है वो हमारी जमीन का, लगभग 10.6% जो है वो पर्वतों का, माउंटेन्स का एक्सपेंशन है, ठीक है। 43.2 पे ना प्लेन्स है गाइस, ठीक है ना, मैदानी भाग मतलब कि प्लेन्स। ये प्लेन्स भी ऐसे नहीं बनती, देखो माउंटेन का मैंने आपको बता दिया कैसे बनता माउंटेन।
वो जैसे लेयर उठी, या और भी कई कारण हो सकते हैं, उसमें से एक ये वाला हिस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इससे टकराई और लेयर बनी और उसके कारण से माउंटेन का निर्माण हुआ। उसी प्रकार से अब यहाँ पे जो आपको पता है, इस माउंटेन में एक नदी यहाँ से बह रही है इंडस रिवर, एक नदी बह रही है गंगा, और एक नदी बह रही है ब्रह्मपुत्र। तो इन नदियों के जो पानी बह रहा है, इस पानी से जो अवसाद आ रहा है, उस अवसाद से जो, देखो सुनो, नदी बह रही है तो नदियों के बहने से जो साइड साइड में जो कटाव इकट्ठा हो रहा है, मिट्टी इकट्ठा हो रही है, उससे जो बन रहा है जगह प्लेन इलाका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लोग मैदानी भाग यानी कि प्लेन बोलते हैं। तो विशाल मैदान जो बात कर रहे हैं, कितना हमारा लगभग जमीन का आधा हिस्सा है लगभग है ना, 43.2। ये जो आप प्लेट टेक्टोनिक्स देख रहे हो ना, जो यहाँ पे टकराया हुआ है, एक्चुअली इससे ये निर्माण हुआ, प्लस में ये पूर्वांचल की तरफ आगे ट्रांसफर हो गया है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे यहाँ के माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे। नेक्स्ट देखो आप लोग, प्लेटूज की बात करेंगे तो हाइट में कम होते हैं लगभग, ये हमारे देश में लगभग कितने हैं 27.7%, ठीक है। तो ये है 10% के आसपास लगभग पहाड़ है, 43 पॉइंट प्लेन एरिया और 27% जो है वो प्लेटूज है। अब आगे की बात करते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या क्या आता है इसमें, उत्तर पर्वत श्रृंखला, ये वाला गाइस है ना, मैंने इसको सीधे सीधे मैदान लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको देखो, उत्तर पर्वत श्रृंखला हम इसमें पढ़ेंगे, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो देख रहे हो आप लोग, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि ये पूरा इलाका पेनिनसुलर प्लेटू का है। जब ये भारत यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा था, तो बीच में जो ज्वालामुखी है आए, वहां से जब ये क्रॉस हुआ, तो ज्वालामुखी के कारण से भी कई सारे प्लेटूज वगैरह का निर्माण हुआ, वो हम पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा मरुस्थली, ये इंडियन डेजर्ट है ना, ठीक है, और इसके अलावा कोस्टल एरियाज और आइलैंड्स के बारे में कितने हो गए, मेनली ये 6 दिखाते हैं, कहीं आपको 5 मिल जाएंगे। अब देखो कहीं पे अगर आपको ये खाली ये जैसे इसने उत्तर भारत का मैदान लिख दिया, इसमें अगर खाली वो पर्वत लिख देता है तो पर्वत में भी सारा कुछ कवर हो जाएगा, तो नाम ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं पीवाईक्यू में, उसमें सिर्फ माउंटेन्स का है, माउंटेन्स पे ही सारे के सारे उन्होंने क्वेश्चन पूछ डाले हैं, अलग अलग नहीं पढ़ाया कि अरावली का अलग पढ़ाया, नीलगिरी का अलग। अभी जब माउंटेन्स हम सारा कंप्लीट करेंगे तो ही मैं आपको पीवाईक्यू करा पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन उसके अंदर मिक्स आए हुए हैं। अब आगे की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हिमालय के विभाजन की। अब मेरे बात ज्यादा ध्यान से सुनना आप लोग, जब हिमालय का निर्माण हुआ होगा, मैंने आपको बताया कि जमीन का टुकड़ा जब टकराया होगा ऊपर जा करके, तो ये जमीन का जो टुकड़ा है ये तो ऑलरेडी पहले से था और ये भी ऑलरेडी पहले से है। तो जब ये टकराया तो यहाँ जो माउंटेन्स बने वो तो पहले से बने, लेकिन कुछ हिस्सा जो उधर का है वो हिमालय से भी पहले का बना हुआ है ना, कुछ हिस्सा इधर का भी जो है वो पहले से बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो हिस्सा जो उधर पहले का बना हुआ है गाइस, इसको माउंटेन जब ये टकराया ना एक्चुअली, तो इसको 3-4 लेयर में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 लेयर मान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। कितने लेयर्स में डिवाइड कर दिया हमने इसको, 4 लेयर में। कौन कौन से, सबसे पहले हमने डिवाइड किया ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है हमारा, ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पर हमारा हो जाता है ग्रेट हिमालय, क्या हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाता है मिड हिमालय, या लघु हिमालय भी कहते हैं इसको, मिड हिमालय। उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाता है क्या, सबसे आउटर वाला जो है शिवालिक। ये एज के वाइज, एज वाइज है, एज वाइज भी है, या यूं कह लो कि रेंजेस के आधार पे भी, ठीक है। तो एज वाइज यानी कि मैं ये पूछूं कि सबसे पुराना क्या है तो ट्रांस हिमालय, सबसे लेटेस्ट क्या है तो आपका शिवालिक रेंज, ठीक है। इस तरीके से चलेगा, भी आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय का इलाके में ना कुछ देखो सुनो, ये जो ट्रांस हिमालय का ये वाला जो पार्ट है, आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो ये हमने रेंज के आधार पर डिवाइड कर दिया, और एक डिवीजन होता है जिसका उसके आधार पर क्या नाम है, एरिया वाइज भी डिवीजन होता है। हिमालय का डिवीजन 2 आधार पे होता है, किस आधार पे, एक होता है आपका ये श्रेणी के आधार पर, रेंजेस के आधार पर, है ना, कि जितनी पुरानी रेंज है उस हिसाब से लगाते चले गए, अरेंजमेंट करते गए चले गए। और एक आपका जो है वो किस आधार पे, आपका एरिया के आधार पर, ठीक है ना। यानी कि आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से, ऐसा उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना आप लोग, कि ये जो भारत का ऊपर वाला जो आप मैप देख रहे हो ना, ये वाला ऐसे करके ये जो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस भारत में ऊपर वाला जो सबसे पहला वाला जो हिस्सा है उसको हमने पंजाब हिमालय नाम दिया, ठीक है ना। और फिर उसके आगे वाले हिस्से को हमने कुमायूं हिमालय नाम दिया, उसके आगे वाले हिस्से को हमने नेपाल हिमालय नाम दिया, और उसके आगे वाले हिस्से को हमने असम हिमालय नाम दिया।
तो क्षेत्र के आधार पर प्रादेशिक यानी कि एरिया वाइज अगर डिवीजन करेंगे तो फिर 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, रेंज वाइज डिवीजन करेंगे तो भी 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। ठीक है, अब ये पूर्वोत्तर हिमालय अलग आ गया, ये जो इधर का है ना ईस्ट वाले जो हम पढ़ेंगे म्यांमार के साथ जो बाउंड्री बन रहा है वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 हैं इसके, पंजाब हिमालय, ठीक है ना, पंजाब कह लो, कश्मीर हिमालय कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और इनके ना ये इनका डिवीजन होता कैसे, तो नदियां जहाँ पे बहती है ना उस हिसाब से डिवीजन होता है। अब आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सिंधु नदी से लेकर जो इंडस से लेकर सतलज तक, ठीक है ना, ये जो कश्मीर हिमालय जिसको पंजाब हिमालय कह रहे हैं, इंडस से लेकर के सतलज रिवर तक। ठीक है, कुमायूं हिमालय जो सतलज है वहां से काली रिवर तक, सतलज से लेकर काली रिवर तक, वो क्या हमारा कुछ लैंड यहाँ पे डिस्प्यूटेड है नेपाल के साथ। तीसरा हमारा काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, और तीस्ता से लेकर के कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये सारे। हाँ, आगे देखो आप लोग नेक्स्ट है। अब हिमालय की बात करते हैं, आ जाओ। मैंने कहा आपको कि लेयर्स के टकरा जाने से जो जिन माउंटेन्स का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन। तो हिमालय किस प्रकार के, ठीक है, माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है ना, कुछ अवसादी पर्वत भी होते हैं, उसी प्रकार से ये फोल्डेड माउंटेन का, और ये सबसे नवीनतम है, मतलब कि सबसे न्यू है। ठीक है, मोड़दार का मतलब वही फोल्डेड की बात कर रही है। ठीक है, आपस में कोलाइड होने के कारण, मैंने कहा था कि जमीन के जब 2 लेयर आपस में टकराते हैं और एक दूसरे के ऊपर लेयर चढ़ने के कारण जो होता है निर्माण, वो होता है। ठीक है, एरिया छोड़ दो, 2500 किलोमीटर ये लंबाई की बात कर रही है। ठीक है ना, और औसतन ऊंचाई जो इसकी 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है वो इसी में लोकेटेड है। ठीक है, हिमालय रेंज में लोकेटेड है। इसकी ऊंचाई लगभग 8848 है, 20 मतलब इसकी हाइट डेली बढ़ती है। फिलहाल कहीं कहीं एग्जैक्ट डाटा जो इसका 8848.86, कहीं कहीं लूसेंट में आपको 50 स्लैश करके मिलेगा आपको। ठीक है, किन किन देशों में फैला हुआ है, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। ठीक है ना, पाकिस्तान, फ्रांस हिमालय का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी जा रहा है, और यहीं पे गए दुनिया की एक ना यहाँ पे प्लेटू है, पामीर का पठार बोलते हैं, वो यहीं पे है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको पामीर को पठार को हम बोलते हैं विश्व की छत बोला जाता है इसको। इसके अलावा हिंदू कुश पर्वत, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे ना कि वो जो आर्यंस आए थे वो हिंदू कुश पर्वत से आए थे, ज्यादातर लोग यहीं से इंटर करते थे इंडिया में, तो हिंदू कुश पर्वत भी यहीं पे है। अभी मैप वैप दिखाऊंगा तो उसमें मिल जाएगा आपको। पामीर का पठार का यहीं पे आइडिया ले लेना आप लोग। ठीक है, तो ये जो आप हिमालयन रेंज देख रहे हो ये 4 देशों में है, पाकिस्तान में है, ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है, पीओके वाला, कुछ हिस्सा इसका इंडिया में है, कुछ हिस्सा इसका नेपाल में है, कुछ हिस्सा इसका भूटान में है, ठीक है, और कुछ हिस्सा इसका सिक्किम में है। ठीक है, आगे भारत में कौन कौन से हैं, अच्छा भारत में ये वाले राज्य है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अच्छा हिमाचल प्रदेश के पास ही जो है ना हरियाणा का कुछ हिस्सा टच होता है वो भी, सिक्किम आगे, सिक्किम आगे है ना, नेपाल वाला एरिया छोड़ के असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, ये आगे चल के जो यू टर्न ले रहा है ना उसके कारण से ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका, धनुष के आकार का है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, या तलवार के आकार का है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, भौगोलिक रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। ठीक है ना, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, तिब्बत से हमें सेपरेट करती है, अलग करती है, तोड़ती है। ठीक है, इसकी हाइट जो है गाइस वो कहा जाता है कि पर ईयर जो है वो 20 मिलीमीटर बढ़ जाती है, और मैंने कहा ना कि थोड़ी सी जो बढ़ गई, एक 8 ज्यादा लग गया इसमें। ठीक है, 8848.6 बढ़ गई है। आगे की बात करते हैं, हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई, ठीक है ना, हिमाद्री हिमालय वाले भाग में है, जो कि हिमालय के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आगे की बात करते हैं, अब देखो मैंने कहा कि हिमालय को हम लोग श्रेणी के आधार पर 4 हिस्सों में बांटते हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अछूता पार्ट, जहां पे लोग कम जाते हैं, जहां पे बहुत ही ग्लेशियर वगैरह होते हैं। ठीक है ना, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो क्या क्या कहलाता है आपका, देखो ध्यान सुना, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ना कौन कौन सी रेंजेस आती है, काराकोरम रेंज आती है, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज आती है। इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, इसी श्रेणी में भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन
स्थित है, इसकी हाइट है 8611। आप लोग ध्यान रखना, इससे ना एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, और एक क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, है ना, आगे आएगा। ट्रांस हिमालय श्रेणी भारत के उत्तरी भाग में स्थित है गाइस, वो तो है ही, ऊपर का हिस्सा सारा का सारा जो है वो नॉर्थ वाला ही है, ठीक है। इस पर्वत का निर्माण जो है वो अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब कि बहुत सारे जो ना धूल कण, पार्टिकल, चूना पत्थर, जितनी भी चीजें ना सबसे मिलकर जो बनता है वो अवसादी कहलाता है, ठीक है। तो अवसादी पत्थरों से हुआ है। ये जो माउंटेन रेंज है ट्रांस वाली, इससे ना काफी सारी नदियां निकलती हैं, उसमें से सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जो है मेजर रिवर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। काराकोरम रेंज जो है गाइस वो पीओके वाले भाग में है। देखो ये वाला एरिया जो देखो, ये क्लियर कट मैप है एक, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो ये कारगिल वाला एरिया है, ये कारगिल जो हम बोलते हैं ना, एलओसी, ठीक है। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ये वाला हिस्सा जो है वो चाइना में है, और ये हिस्सा गाइस वो हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम रेंज में जो है ना पामीर का पठार, काराकोरम रेंज में ही पामीर का पठार जो है वो मिलती है आगे चल करके। काराकोरम रेंज को अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो आगे चल के पामीर के पठार में मिल जाती है, ठीक है। इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, ये जो काराकोरम रेंज है इसके साउथ में, साउथ का मतलब नीचे की तरफ है ना, साउथ का मतलब नीचे की तरफ क्या है, लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। तथा इसकी सहायक श्योक नदी के मध्य विभाजक सेपरेटर का काम करती है। श्योक नदी के बारे में पढ़ेंगे जब इंडस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें आएगा ये आगे। यह उत्तर में ट्रांस हिमालय, मध्य से इंडो सांगपो ITSZ या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ये महान ट्रांस हिमालय सबसे पहली लेयर है, और दूसरे नंबर पे क्या हमारा महान हिमालय है। तो उसको अलग करने के लिए एक जोन हमने बना रखा है जिसको कहते हैं क्या, इंडो सांगपो सचर जोन, या फिर हिंज लाइन भी कहते हैं। वो अलग करता है, इसको सेपरेट करता है, ठीक है। और आगे की अगर हम बात करें, ये जो काराकोरम रेंज है, ट्रांस हिमालय में कई सारी रेंज हमने पीछे पढ़ी है ना, तो ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम रेंज है उसकी कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई है लगभग 76 किलोमीटर, अगर चौड़ाई की बात करूं तो लगभग 2 से 4 किलोमीटर की चौड़ाई है, मतलब मोटाई कह लो आप लोग, ठीक है। बायफो ग्लेशियर, हिंस पार ग्लेशियर और बलतोरा ग्लेशियर। फिजिकल काराकोरम की बात करते हैं, रिपीट हो रहा है। आगे की बात करते हैं महान हिमालय या सेकंड वाला, ठीक है। तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी औसतन चौड़ाई जो है वो 120 से 190 किलोमीटर तक है। यह हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला है, मतलब ट्रांस हिमालय नहीं है, ठीक है। ये वाला सेकंड वाला जो हमारा है महान हिमालय, ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है, ठीक है। यह मुख्यतः कायांतरिक चट्टान है ना, ट्रांसफॉर्म जो होती है ग्रेनाइट से, ठीक है। अलग अलग टाइप की जो सेल्स होती हैं, अलग अलग टाइप की जो रॉक सेल्स होती हैं, उनसे इनका निर्माण होता है, ठीक है। विश्व की प्राय सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित हैं। विश्व की सभी जितने भी मेन मेज क्या क्या स्थित है देख लो आप लोग। माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है, हिमालय का पार्ट है, और हिमालय में भी किसका, ग्रेट हिमालय का, है ना। मध्य हिमालय ये वाला तीसरा वाला, क्योंकि चौथा वाला क्या हमारा हिमालय, इसको मिड हिमालय मारो। तो ग्रेट हिमालय में क्या क्या आता है आपका, माउंट एवरेस्ट आता है, ठीक है। नेपाल में है ये, नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले भारतीय की बात हो रहा है गई पे, ठीक है ना, पहले भारतीय जो थे वो बिशेंद्री पाल थे जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, ठीक है। आगे मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय भी कहते हैं, इसके दो नाम है, हिंदी में दो नाम है, मध्य या फिर लघु हिमालय, ठीक है। चौड़ाई इसकी लगभग 60 से 80 किलोमीटर है, और 3500 से लेकर 4500 जो है इसकी एवरेज हाइट है। इसकी प्रमुख श्रेणियां क्या है, पीर पंजाल एक श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर एक श्रेणी है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी नाग टिब्बा जो है वो उत्तराखंड में, और महाभारत श्रेणी जो है वो नेपाल में है, ठीक है। महाभारत की श्रेणी नेपाल में है, ठीक है। अब इसको ये जो हमारा महान हिमालय है और जो हमारा लघु हिमालय है, पहले हमारा क्या था, ट्रांस हिमालय, फिर हमारा था ग्रेट हिमालय, फिर हमारा था मिड हिमालय, है ना। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को कौन कर रहा था, ITSZ, है ना, इंडो तिब्बत सांगपो जोन, है ना। और या तो क्या एक और नाम था इसका, क्या नाम था इसका, एक और का नाम था, एक और उन्होंने सेपरेट लिख रखा था,
हिंज लाइन भी कहते हैं इसको, है ना। ये आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज का आप लोग, जब आएगा तब आपको याद आएगा, ठीक है। तो ITSZ कह लो या हिंज लाइन कह लो, जो उसको सेपरेट करता है। उसी प्रकार से गाइस अगर मैं यूं कहूं कि ग्रेट हिमालय और मिड हिमालय को क्या सेपरेट करता है, तो उसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। ये जो लाइन है ना आगे, काफी आगे की तरफ पैरेलल चलती चली जा रही है, श्रृंखला आगे की तरफ चलती चली जा रही है, ठीक है। पीर पंजाल श्रृंखला जो है हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, जो कि कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल रेंज। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा लघु हिमालय में स्थित, लघु हिमालय मतलब मिड हिमालय की, ये इसी की बात कर रहा है। ये मध्य और लघु एक ही बात है गाइस, है ना। तो ये मध्य कह लो या लघु कह लो। तो इसमें क्या क्या आता है, उसमें कुछ प्रमुख हिल स्टेशन, डलहौजी, शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, ठीक है, कसौल वैली, ठीक है। उत्तराखंड में ये जो हिल स्टेशन है हिमाचल के हैं, ठीक है ना। और उत्तराखंड के क्या क्या है, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर, ठीक है। पश्चिम बंगाल में स्थित कुछ प्रमुख हिल स्टेशन में एक आता है दार्जिलिंग, ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे, ठीक है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। ध्यान सुना, मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय पढ़ा, फिर हमने पढ़ा क्या, ग्रेट हिमालय। ट्रांस और हिमालय, ग्रेट हिमालय को ITSZ अलग करता है, इसको हिंज लाइन भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय। और फिर हमने क्या पढ़ा, मिड हिमालय, ठीक है ना। मिड सबसे ज्यादा लंबी लेंथ किसकी है, सबसे ज्यादा, ये पैरेलल चलते जा रहे हैं एक्चुअली। आप क्लियर कट इमेज तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो ट्रांस हिमालय ने आगे चाइना तिब्बत में भी चला गया है कुछ हिस्सा इसका, ठीक है। ये पैरेलल चल रहा है भारत के ही साथ साथ, ठीक है। अब इन दोनों को अलग कर रहा है क्या, इन दोनों को कौन सी क्या पॉइंट अलग कर रहा है इन दोनों को, ग्रेट हिमालय और मिड हिमालय को, हाँ, सेंट्रल थ्रस्ट, है ना। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है इसको सेपरेट कर रहा है। पीर पंजाल सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है जो इसमें है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की देखो आप लोग। अच्छा देखो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, ये इन्होंने कहा महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में गए, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ना कुछ घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है। कैसी घाटियां पाई जाती हैं, तो एक है कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी, ये महान हिमालय और मध्य हिमालय के यहाँ पे कहीं पे होगा, कश्मीर घाटी ऊपर की रेंज में, ठीक है ना, कश्मीर घाटी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, कुल्लू घाटी, ये भी महान और मिड हिमालय के बीच में है। तीसरा हमारा काठमांडू घाटी, ये नेपाल वाले एरिया में आ जाता है, ठीक है। और कांगड़ा वैली, ठीक है, हाँ, कांगड़ा वैली जो है ना, ये सारे के सारे जो 4 घाटियां इसमें पाई जाती हैं। इसमें ना एक्चुअली जो चीज मेन आता है ना, वो ये होता है कि एक्चुअली में बाह्य और शिवालिक रेंज, ठीक है, इसमें देख लेते, चलो कोई बात। पहला हमने पढ़ा ट्रांस, फिर हमने पढ़ा ग्रेट, फिर हमने पढ़ा मिड, फिर हम पढ़ रहे हैं अब शिवालिक। शिवालिक के बारे में जान लो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मैंने देखा वो ये देखा है कि शिवालिक में ना, आपको पता, ये मैं एक मोटा मोटा एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान लेते हैं ऐसे प्रकार से, है ना, ये भी चल रहा है पहला। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ये हमारा ग्रेट हिमालय, ये हम मान लेते हैं मिड हिमालय, और ये हमारा शिवालिक। तो मिड हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ घास के मैदान भी, ठीक है। और उन घास के मैदानों को हम लोग क्या कहते हैं, इन घास के मैदानों को गाइस पूर्व में दून कहा जाता है, ठीक है। पूर्व में क्या कहते हैं, द्वार, सॉरी, पूर्व में क्या कहते हैं, द्वार। तो जैसे कि हरिद्वार, है ना, और जैसे कि देहरादून, ठीक है। ध्यान से सुनना, नहीं, दून ना बेसिकली एक तरह की वैली टाइप का कह लो आप लोग, ठीक है ना। किसके बीच में पाई जाती है, हाँ, उसको कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे किसके, यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन ये आया था कि ईस्ट वाले को क्या कहते हैं, वेस्ट वाली को क्या कहते हैं। MTS 2024 में भी आया था ये। मिड हिमालय और शिवालिक के बीच में जो ईस्ट वाला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिड हिमालय, और इसके बीच में जो है ना जो पाया जाता है पूर्व में, पश्चिम में जो पाया जाता है उसे दून कहते हैं, पश्चिम में जो पाया जाता है उसे दून कहते हैं, और पूर्व में जो पाया जाता है उसे द्वार कहते हैं, ठीक है। कुछ यही मेनली यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई कहते गए। देखो ये देखो, सारी नदियां जो है ना लगभग ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर वाले, यमुनोत्री, गंगोत्री, है ना, इस तरीके के इलाके से निकलती हैं। लेकिन मैंने कहा जब नदियां आती हैं, बहती हैं, तो अपने साथ अवसादों को लेके आती है, जिससे प्लेन्स क्रिएट होते हैं,
ठीक है, मतलब कि जिसको कहते हैं मैदानी भाग, ठीक है। तो ये जो शिवालिक है ना, जहाँ से नदियां सारी निकल रही है, जैसे यहाँ से गंगा, इंडस या फिर ब्रह्मपुत्र निकल के आ रही है, ये इलाका तराई का इलाका कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि जब हम पढ़ रहे थे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, तो हमने पहले पढ़ा पहाड़ के बारे में। जब आगे हम कभी ये नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में भी ना 2-3 टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। उसमें आपका एक तराई क्षेत्र होता है जो हमने जानना है, जो अभी पढ़ेंगे हम लोग। तराई क्षेत्र वैसे ज्यादा कुछ नहीं आता, 2 इंपॉर्टेंट में टर्म्स आती है, एक आती है बांगर और एक आता है खादर, जो पूछा जाएगा अभी। हाँ, आगे नेक्स्ट होगा। और क्या कह रहा है आपका, पूर्वोत्तर हिमालय की बात करते गए। जो हिमालय यूं आ रहा था, उसने वापस से क्या कर दिया, आगे चल करके भारत की सीमा बनाते, सीमा भी बना रहे हैं, ठीक है ना, और टर्न भी ले रहा है, ये पूरा का पूरा ऐसे टर्न ले रहा है। तो पहला जो इसमें रेंज आता है, पटकोई बुम, नागा पहाड़ी, ठीक है, लेमाटोल और मीजो पहाड़ियां। तो हिमालय का विस्तार उत्तर पूर्व में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 4 मुख्य पहाड़ियां हैं, इसका नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पे ही रखा गया है, ठीक है। डाफला, मिरी, अहोर और मिश्मी। डाफला, मिरी, अहोर और मिश्मी, ये पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के शिवालिक हिमालय का भाग है, शिवालिक रेंज का भाग है ये वाली जो है। आगे आगे क्या कह रहा है, भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित पहाड़ियों को, जो कि हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है ना, वो इस प्रकार से है। अरुणाचल प्रदेश में जितनी पहाड़ियां बॉर्डर बना रही हैं, किसके साथ, उसको पटकोई बुम कहते हैं। नागालैंड वाला जो एरिया है जो बॉर्डर बना रहा है, उसे नागा पहाड़ियां कहते हैं। मणिपुर वाला जो एरिया है उसे लेमाटोल कहते हैं, और मिजोरम वाला जो एरिया है उसे मीजो पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है। ये जो लेमाटोल वाली जो पहाड़ियां हैं, उसको वेस्ट में गाइस बराइल की पहाड़ियां भी हैं, जो कि असम राज्य से कुछ कुछ टच होती हैं। हमने पढ़ा इसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में, है ना, काराकोरम, ठीक है। रेंजेस आपको वैसे ध्यान रखना है, रेंजेस को लेकर वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मुख्य हिमालय की बात करते हैं अगर हम लोग, तो इसमें हमने पढ़ा महान हिमालय के बारे में। सबसे ज्यादा हाइट जो होती है वो किसकी होती है, महान हिमालय की होती है। इन दोनों को ITSZ अलग करता है, या फिर क्या करता है, हिंज लाइन। मध्य हिमालय और लघु हिमालय की बात करते हैं, तो मध्य और शिवालिक, सॉरी, ठीक है, मध्य और शिवालिक रेंज में जो ईस्ट वाले होते हैं उसे द्वार कहते हैं, जो वेस्ट वाले होते हैं उसे दून कहते हैं, ठीक है। इसमें ना कुछ घास के मैदान भी होते हैं ऊपरी वाले हिस्से में, जिसे मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग वगैरह, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखो आप लोग, एरिया वाइज की अगर डिवीजन की बात करें, है ना, एक तो था हमारा रेंज वाइज डिवीजन, ठीक है ना, एक है हमारा एरिया वाइज डिवीजन, ठीक है ना। तो एरिया वाइज अगर डिवीजन की बात करें तो 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। कश्मीर हिमालय, जिसको पंजाब हिमालय भी लिखा जाता है, कई कई बुक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कश्मीर हिमालय है या पंजाब हिमालय है, ठीक है, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक, सतलज नदी से लेकर सिंधु नदियों के बीच में स्थित हिमालय का भाग कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो रेंज है, 4 हिस्से हैं इसके, एक ऐसे आप बांट सकते हो इसको, 1 2 3 4, है ना। पहला वाला पंजाब हिमालय है, दूसरा वाला क्या था हमारा, कुमायूं हिमालय था, तीसरा वाला हमारा नेपाल हिमालय है, चौथे वाला हमारा असम, दिल्ली पुलिस 2020, ठीक है, असम हिमालय था। पहला वाला ये, आपको नदियों के नाम याद रखने हैं। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है ये जो पहला वाला है, ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियां आती हैं। जो बल्टोरा ग्लेशियर हमने पढ़ा था ना पीछे, इसका काराकोरम रेंज में था, तो बल्टोरा ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इसी में है। मीठे पानी की झील, डल झील और वुलर झील के अलावा खारे पानी की झील पैंगोंग लेक, है ना, वो जो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कभी कभी, या रील्स वगैरह में कभी देखा होगा। ये झील मीठे पानी की नहीं है, दिखने में साफ नजर आता है, लेकिन वो सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। और मोरारी झील जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जाओ दूसरा हमारा कुमायूं हिमालय, सेकंड जो है हमारा, कहाँ से लेके, सतलज नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक का रेंज है इसमें, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में सतलज नदी से काली नदी तक, है ना, तीस्ता कह लो या काली कह लो, ठीक है। तीस्ता तो अलग है ना, काली नदी, काली नदी नेपाल के बॉर्डर, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर जहाँ से शुरू होता है ना, यहाँ से, तो यहाँ पे चलता है, तो कुछ काली नदी का कुछ हिस्सा डिस्प्यूटेड भी है।
ठीक है। सतलज और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर लंबा एरिया जो है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है, उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी है 7817। ठीक है। इस हिमालय के दो भाग हैं, पश्चिमी और पूर्वी भाग, है ना। जो ईस्ट वाला भाग है और वेस्ट वाला भाग है। ईस्ट वाले भाग को हम कह रहे हैं क्या, ईस्ट वाले भाग को हम लोग कह रहे हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है ना। ईस्ट वाले भाग को कह रहे हैं कुमायूं हिमालय और वेस्ट वाले भाग को हम कह रहे हैं गढ़वाल हिमालय, ठीक है। लास्ट मंथ जब मैं नहीं था तो मैं यहाँ पे गया हुआ था, तो मैंने देखा था रेंज वगैरह, जो टेलीस्कोप वगैरह नहीं होते, देखा होगा कभी अपने पिकनिक स्पॉट पे इस तरह की ना लगा के रखते हैं, वहाँ पे दिख रहा था, इस रेंज से वो दिखा रहे थे। इस हिमालय में प्रमुख चोटियां जो हैं वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी और कामेत इत्यादि हैं। ये मेजर पीक्स हैं जो इसमें आती हैं, ठीक है। कुमायूं हिमालय में ये सारी की सारी मेजर पीक जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें ना कुमायूं हिमालय में दो प्रमुख मेन पासेस भी आते हैं, एक नीति दर्रा और एक माना दर्रा। दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ियों का जो रास्ता होता है, ठीक है ना। इसी को ना साउथ में हम लोग घाट कहते हैं, है ना। साउथ में अगर आप देखोगे तो दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता घाट कहलाता है। नॉर्थ में क्या कहलाता है, ये दर्रा कहता है, पास कहलाता है, ठीक है। उत्तर भारत की दो प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री जो है वो यहीं पे है, कुमायूं हिमालय का ही पार्ट है। कुमायूं हिमालय की ऊंचाई पंजाब हिमालय से अधिक होती है। पंजाब हिमालय वो जो पहला वाला था, कश्मीर हिमालय जिसको कह रहे थे। आगे तीसरा वाला हमारा नेपाल हिमालय, उतना तो नहीं पड़ता लेकिन फिर भी ध्यान रखना आप लोग। हिमालय का यह भाग काली से तीस्ता नदी के बीच में है, 800 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है लगभग। इसकी ऊंचाई कुमायूं हिमालय से अधिक है, लेकिन जबकि इस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई बहुत कम है, मतलब चौड़ा वाइडनेस कम है, ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है। हिमालय की इस श्रेणी को सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, जबकि भूटान में भूटान हिमालय के नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। इस हिमालय की प्रमुख चोटियां जो है क्या क्या है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ, कंचनजंगा, पकालू और माउंट एवरेस्ट इसमें लोकेटेड है। दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट स्पॉट है, चाय का बागान भी है, ठीक है ना। और दार्जिलिंग रेलवे, वो जो एक इमेज आई थी शायद कहीं पे पीछे भी आई थी ना, तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, वो उसमें आता है, ठीक है। एक तरह का वर्ल्ड हेरिटेज वही है, वो एक तरह का है ना, विश्व विरासत सूची में शामिल है वो। तीसरा हमारे पास असम हिमालय, तीसरा नहीं चौथा है ना, फोर्थ। तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र, लास्ट जो है हमारा वो ये वाला असम हिमालय है, ठीक है। तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक है, 750 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें सिक्किम को टच करता है, असम को, अरुणाचल प्रदेश को और भूटान को टच करता है। प्रमुख चोटियां जो इसकी हैं, ठीक है, एक नामचा बरवा, पौनी और जमोला हरी, ठीक है। 2-3 पीक्स हैं इसमें जो आती हैं। नामचा बरवा आपको याद रखना है, मेजरली आस्क्ड क्वेश्चन है। यहाँ स्थित प्रमुख दर्रे जलेपला, बुमला, यांगयाप, कारपोला इत्यादि, ठीक है। ये नाम याद रखना आएगा। जलेपला दर्रा, वैसे दर्रों का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। जलेपला दर्रा इसमें आता है, बुमला दर्रा इसमें आता है, ठीक है। यांगयाप दर्रा इसमें आता है, ठीक है। ये वो दर्रे हैं जो मैंने हाईलाइट किए, जो बार बार दिखते हैं एग्जाम में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा 7,756 मीटर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं मेजर पासेस की। मेजर पासेस यानी कि दर्रे, है ना। दो पहाड़ों के बीच का जो संकीर्ण रास्ता था वो दर्रा कहलाता है। तो पहाड़ियों या पर्वतों के बीच में जो आपका ये ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, आवागमन है, उसका जो नेचुरल रूट है, जो मैन मेड नहीं है, उसको दर्रा कहा जाता है, ठीक है। भारत के कुछ प्रमुख दर्रे निम्नलिखित हैं। पहला आपका काराकोरम दर्रा है, ठीक है। और कहाँ पे लोकेटेड है, ये लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में लोकेटेड, नाम से आपको ध्यान रखना है, लोकेटेड ये लद्दाख में ऊपर वाले हिस्से में यहाँ, ठीक है। K2 के पास है, K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन, है ना। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, हाईएस्ट है, ठीक है। इसकी हाइट लगभग 5,540 मीटर है। ये रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं। सेकंड आपका बनिहाल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और ये आता है पीर पंजाल में। काराकोरम किस में आता है, काराकोरम रेंज में ही आता है, और कहाँ पे है, लद्दाख में। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, और ये आता है पीर पंजाल में, ठीक है।
जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको किससे जोड़ता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे नेक्स्ट जोजिला दर्रा है ना, या जम्मू कश्मीर में ये भी लोकेटेड है, ठीक है ना, उसी के पास में ही श्रीनगर को कारगिल से और लेह से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर के लेह में एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का शिलान्यास जो है वो 19 मई 2018 को किया गया। इसका शिलान्यास, ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जबकि एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्टर वाली सुरंग है, मतलब कि आने जाने का दोनों का ही हिसाब किताब है इसमें, ठीक है। 14 किलोमीटर, वो 9.8 समथिंग उस टाइम तक थी। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में हमने कितने पढ़े, 3 है ना। लद्दाख में एक हमने पढ़ लिया, कौन सा वाला, काराकोरम। जम्मू कश्मीर एक हमने पढ़ा क्या, जोजिला और बनिहाल, ठीक है। पीर पंजाल ना, फिर पहला हमने पढ़ा जोजिला। अच्छा एक बुर्जिल दर्रा भी तो है, एक बुर्जिल दर्रा रह गया हमारा, 4 हो गया ना। जम्मू कश्मीर में टोटल 4 रखने आपको ऊपर की तरफ, है ना। एक बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में हो गए हमारे पास कितने, जम्मू कश्मीर में हो गए 4 हो गए, है ना। जम्मू कश्मीर में टोटल 4 हो गए। पहला क्या हो गया हमारे पास, काराकोरम। दूसरा हो गया हमारे पास पीर पंजाल। तीसरा हो गया हमारे पास जोजिला या जोजिला, जो भी लिखना चाहो। और क्या हो गया, बनिहाल, है ना। बुर्जिल, सॉरी बुर्ज, काराकोरम नहीं, लद्दाख में। हाँ मतलब जम्मू में ना ऊपर की तरफ लिख दिया एक्चुअली एक ही बार में। लद्दाख में आप लोग ध्यान रखना, बस मैंने ऊपर एक ही बार में लिख दिया सारा का सारा। लद्दाख आप लोग एग्जाम में ध्यान रखना बस, ठीक है। काराकोरम हमारा लद्दाख में है, ठीक है, बाकी सारे जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग, हो गया पीर पंजाल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। शिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है ना। सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही है, मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक है, नेशनल हाईवे पे स्थित है। रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश को पीर पंजाल श्रेणी से जोड़ता है, ठीक है। रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश को पीर पंजाल से जोड़ता है। यह मनाली लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है इसको। इसे हिमाचल प्रदेश में लाहौर स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस दर्रे को लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहते हैं। माना दर्रा ये उत्तराखंड में, ना। हिमाचल प्रदेश में कितने हो गए, 3, है ना। शिपकिला, बाड़ा लाचा और रोहतांग पास, ठीक है ना। शिपकिला, बाड़ा लाचा और, ठीक है, ये उत्तराखंड के कुमायूं में है। उत्तराखंड के बाड़ा लाचा, रोहतांग और शिपकिला। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड के कुमायूं में है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। एक से नीति उत्तराखंड में है, ठीक है। तो हमारे उत्तराखंड में मेजर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक तो आपका माना दर्रा, दूसरा आपका नीति दर्रा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या क्या था, काराकोरम को छोड़ के पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला, एक बनिहाल था और एक बुर्जिल था ना, 4 हो गए। और एक लद्दाख में था हमारा काराकोरम, ठीक है ना। माना, नीति। उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला पास सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम राज्य में है, ठीक है। और यह दर्रा प्राचीन काल में रेशम मार्ग जो था ना, सिल्क रोड, उसका एक पार्ट था पहले। भारत और चीन की सीमा में होने वाले व्यापारिक ट्रेड में से एक नाथुला दर्रा भी है, जहां से होता था, ठीक है। जेलेपला दर्रा ये भी सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। दार्जिलिंग सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। सिक्किम में 2 है हमारे पास, है ना, नाथुला और जेलेपला, ठीक है। सिक्किम में 2 दर्रे हमारे पास, सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। जेलेपला से लिख लो यार।
हमारे पास क्या कह रहा है आपका बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बोमडिला, दीफू और यांगयाप 3 दर्रे हैं यहाँ पे, ठीक है। बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा, ठीक है। बोमडिला की बात करें अगर हम लोग तो त्वांग घाटी से तिब्बत जाने वाला मार्ग है, ये भारत से तिब्बत जाने वाला मार्ग कह लो आप लोग, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। दूसरा है आपका यांगयाप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यहीं से ही, यांगयाप दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो प्रवेश करती है, ठीक है। तीसरा हमारे पास चीन जाने के लिए मार्ग है, ठीक है। दिफू दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के स्टार्टिंग में यहाँ पे म्यांमार बॉर्डर पे लोकेटेड है, भारत और म्यांमार के बीच में ट्रेड के लिए है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुला रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पे, मणिपुर में है, ठीक है। मणिपुर में एक ही है फिलहाल तुजू दर्रा, ठीक है। इम्फाल से लापो और म्यांमार को जाने का रास्ता है, ठीक है। एक है लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और यह दर्रा भारत चीन सीमा पे भी है। पिथौरागढ़ यह भारत और चीन के बीच में पहला सीमा व्यापार पॉइंट है ना, बॉर्डर ट्रेड पॉइंट है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होकर की जाती है, ठीक है। लिपुलेख दर्रे से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो की जाती है, उत्तराखंड की बात कर रही है। बात ना देखो, दो चीजें हैं माउंटेन्स में ना, दो चीजें डिवाइड हो जाती हैं, या तो हम सेंट्रल के माउंटेन्स कर लें जैसे अरावली रेंज वगैरह या इस तरीके से, या और भी है बीच में जो विंध्याचल रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, उनके बारे में रेड करता हूँ, उसके बाद फिर प्लेटूज की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है गाइस हमारा प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय प्रदेश का मतलब जो सेंटर में है ना, देखो अभी हमने जो पढ़ा वो ये वाला पढ़ा है कुछ कुछ, है ना। जो ये माउंटेन्स हमने पढ़े वो हमने पढ़े कौन से, हिमालय वाले, है ना। अब हमने पढ़ना है प्रायद्वीपीय का मतलब, समझ पा रहे हो आप लोग, जमीन का वो टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप का मतलब क्या होता है, द्वीप का मतलब होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। एक और ध्यान रखना, जो कभी भी ये जो जमीन है ना, जो लैंड है, उसका जो शार्प एज वाला जो हिस्सा है, उसका जो मेन पॉइंट है, इसको हम लोग
केप कहते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में से डिस्कस किया था, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं ये जो पेनिनसुलर है, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि 24 डिग्री के आसपास है ना, 24 डिग्री से भारत जो है वो संकीर्ण होना शुरू हो जाता है, मतलब कि श्रिंक होना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ, है ना। तो यहाँ पे ना 2-3 रेंजेस है जो आपको ध्यान रखनी है उसी को, और ये 24 डिग्री से प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय प्रदेश जो है, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय प्रदेश, माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया या साउथ इंडिया जो भी कहना चाहो, या सेंट्रल इंडिया कहना चाहो, ठीक है। इसमें जो सबसे पहली रेंज आती है ना, वो आती है विंध्याचल रेंज। इसमें जो सबसे पहले रेंज आती है वो आती है विंध्याचल रेंज, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो विंध्याचल श्रेणी में क्या क्या आता है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसकी शुरुआत गुजरात से होती है, लेकिन ये इसका जो एक्सपेंशन है वो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक जाता है, ठीक है। कई हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है इसको, ठीक है। 4 हिस्सों में मेनली आप ब्रेक कर सकते हो उसको आप लोग, ठीक है। इसके रेंज की अगर हम बात करें, ठीक है, विंध्याचल श्रेणी जो है वो सेंटर में है, और भारत को ना 2 हिस्सों में बांटता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में। इसके अलावा अगर इसकी रेंज की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक है, तो मैंने कहा ये इसका एक्सपेंशन गुजरात में है, ठीक है, और क्या बोला, एमपी में है ना, एमपी में है, महाराष्ट्र में भी कह सकते हैं इसका थोड़ा बहुत एक्सपेंशन है, थोड़ा बहुत एरिया इसका महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। इसके अलावा झारखंड तक ये जा रहा है, झारखंड तक फैला हुआ है, और उसको ना 4 हिस्सों में ना, अच्छा ये डायरेक्ट नहीं है, टूटा हुआ हिस्सा है, बीच में से कई ब्रेक है, तो उसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। तो विंध्याचल, भंडारे, कैमूर और पारसनाथ, ठीक है। इसके 4 हिस्से कौन कौन से हैं, एक है विंध्याचल, ठीक है, दूसरा है कैमूर, सेकंड है कैमूर। विंध्याचल रेंज को जो है मिलनी 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, पहला विंध्याचल, दूसरा है कैमूर, तीसरा है आपका भंडार। जो पारसनाथ की पहाड़ी है ना, ये झारखंड में है, ठीक है। एक फेमस जैन पॉइंट है ये पारसनाथ उनके एक वो भी थे, है ना। बाकी मैंने कहा कि 2 हिस्सों में बांटते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है, और आर्य और अनार्य की संस्कृति को अलग करता है। नेक्स्ट इसमें आता है, दूसरी जो रेंज आती है वो आती है सतपुड़ा रेंज की, ठीक है ना। एक है विंध्याचल और एक है सतपुड़ा, ऑलमोस्ट पैरेलल ही है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज के बारे में देख लो आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है इसको, ठीक है। मेनली इसका जो मेन पार्ट है ना, सतपुड़ा रेंज का जो मेन पार्ट है वो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में मेनली इसका हिस्सा आता है। इसको ना, इसको भी कई हिस्सों में ना इसको तोड़ा हुआ है, 3 पहाड़ों में मेनली तोड़ा हुआ है। एक हिस्सा इसका सतपुड़ा कहलाता है, ठीक है, एक तो हिस्सा इसका सतपुड़ा कहलाता है, सतपुड़ा रेंज पूरा ही है लेकिन उसका एक हिस्सा सतपुड़ा कहलाता है। दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है महादेव जी की पहाड़ियाँ, ठीक है, महादेव की पहाड़ियाँ या महादेव जी की पहाड़ियाँ। तीसरा कहलाता है मैकॉले की पहाड़ियाँ, या मैकॉले की पहाड़ियाँ। 3 हिस्सों में बटा हुआ सतपुड़ा रेंज भी, ठीक है। ओके, महादेव की जी की जो पहाड़ियाँ ना, इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है, महादेव की जी की जो पहाड़ियाँ, इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है ये धूपगढ़ है इसका, ठीक है ना। इसकी
है ना। कंप्लीट ही ये कंप्लीट, देखो मैं बताता हूँ, सतपुड़ा रेंज की जब भी बात होगी ना, तो ये तीनों सतपुड़ा की ही बात होगी जब भी बात होगी ना, लेकिन उसमें जो महादेव जी की जो पहाड़ी है ना, ये धूपगढ़ वाला हिस्सा जो है ना वो इसमें पड़ जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का आंसर है। नेक्स्ट देखो आप लोग और क्या क्या। इसकी जो मैकॉले की जो सबसे ऊंची चोटी है मैकॉले रेंज में, वो अमरकंटक है। नर्मदा नदी इसमें से निकलती है ना, और एक और नदी निकलती है, एक तो नर्मदा निकलती है, एक सोन निकलती है। सोन उस डायरेक्शन में जा रही है, नर्मदा इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो नर्मदा और सोन जो है वो दो नदियां यहाँ से निकलती हैं। नेक्स्ट है हमारा सह्याद्री हिल्स, थर्ड जो है हमारा, साउथ में बिल्कुल केरल में। थर्ड जो है हमारे पास वो है सह्याद्री हिल्स। सह्याद्री पर्वतमाला कह लो आप लोग, या सह्याद्री रेंज कह लो आप लोग। ठीक है, जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन इसका ताप्ती नदी केरल में कन्याकुमारी के अलावा ही एक्सपेंशन लास्ट में हिस्से में। ताप्ती नदी से लेकर के, ताप्ती नदी से लेकर के केरल कन्याकुमारी तक फैला हुआ है रेंज का। ठीक है, हिमालय की जो रेंज है ना, हिमालय की जो रेंज है के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रेंज इसी की है। तो ये कह सकते हैं इसमें एक पॉइंट क्या, कि हिमालय के बाद ये भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी या श्रृंखला है। ठीक है, तो हिमालय के बाद भारत की दूसरी से लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप लोग डिग्री देख रहे हो, 8, 12, 16, ये जो 16 डिग्री है ना, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, तो 16 डिग्री चैनल जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। 3 डिग्री चैनल जो है इसको दो हिस्सों में बांटता है, दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है ना, एक आपका हो जाएगा उत्तरी सह्याद्री और एक हो जाएगा आपका दक्षिणी सह्याद्री। एक हो जाएगा उत्तरी सह्याद्री और एक हो जाएगा दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री जो है इसका जो निर्माण है ये बोसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, बोसाल्ट या बेसाल्ट जो भी कहना चाहो आप। ठीक है, लावा से हुआ है, एक्चुअली बेसाल्ट लावे से हुआ है। ठीक है, इसका जो निर्माण है ये ग्रेनाइट से हुआ है, तो इनके स्ट्रक्चर में भी फर्क है। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है नॉर्थ सह्याद्री की, वो कलसू बोई है, ठीक है, या कालसू बोई है, ठीक है, वो 1646 मीटर के आसपास है, के आसपास है नॉर्थ की, ठीक है ना। और साउथ की जो है, जो हाईएस्ट पीक है वो आपका कुंद्रेमुख है, ठीक है। साउथ की जो है वो है कुंद्रक, हाईएस्ट पीक की बात करें हम लोग, कुंद्रेमुख है। और कुंद्रेमुख की जो हाइट है वो उससे ज्यादा है, अगर मतलब इन दोनों में सबसे ज्यादा यही वाला है, बट अलग अलग लिखा हुआ है यहाँ पे, 1892 के आसपास मीटर। इसके अलावा कुछ दर्रे वगैरह भी इनकी रेंजेस में पड़ते हैं, ठीक है ना, हम लोग घाट कहते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट लिखो आप लोग इसमें, और पूर्वी घाट में थोड़ा सा बहुत आता है इसमें, ये ईस्टर्न घाट का भी कुछ पॉइंट आता है इसमें। पूर्वी घाट में क्या क्या आता है? नदियों के कारण ना इनके, इनमें ना कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब ये ब्रेक हो रहे हैं, बीच से टूट रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं टूटते हुए, तो ये महानदी से तो शुरू है, लेकिन बीच में टूटता हुआ आ रहा है, नीलगिरी हिल्स तक आगे तक बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी घाट, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग, या इसको ईस्टर्न घाट भी आप कह सकते हैं। वहां से कहाँ तक? महानदी से लेकर के नीलगिरी हिल्स तक नीचे तक आ रहा है ये। एक्सपेंशन की अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार जो है वो महानदी से लेकर के नीलगिरी हिल्स तक है, नीलगिरी की पहाड़ियों तक है साउथ में, ठीक है। अ, इसका कटाव, मैंने कहा ना कि ये कट रही हैं बहुत ज्यादा, रास्ते में कटने का कारण जो बीच में नदियां बह रही हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, इन नदियों के कारण इनके बीच में जो है वो काफी ज्यादा कटाव देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ अगर हम बात करें कुछ टॉप इसके पीक्स की, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसमें एक आती है विशाखापत्तनम चोटी या रामाकोंडा पर्वत, एक आता है रामाकोंडा पर्वत या विशाखापत्तनम। लगभग 1680 मीटर के आसपास जो है ना, है, ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा के ऊपर की तरफ, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। प्रमुख चोटियों की बात कर रहा हूं मैं, प्रमुख चोटियां जो आती हैं किसमें? ईस्टर्न घाट में, प्रमुख चोटियों में एक ये हो गया हमारा। सेकंड इसमें जो आती है, जो हाईएस्ट पीक आती है इसमें, वो आपका है महेंद्रगिरी, आप लिख सकते हो, ठीक है। वैसे और भी आती हैं इसमें, जैसे कि एक शिवराय आता है, एक शिवराय चोटी आती है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, शिवराय पर्वत आता है जो कि तमिलनाडु में है। इतना एग्जाम में नहीं पूछा गया इसलिए इतना। के अलावा एक चोटी है जवादी, एक चोटी है आपका नल्ला मलाई। एक है पालकोंडा, पालकोंडा, ठीक है। एक है आपका महेंद्रगिरी, मलाई अभी आएगा भाई, ये नल्ला मलाई, हाँ, ठीक है, नाम मलाई भी आएगा, ये नाम अलग है, वो नाम अलग है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है।
तो हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, हमने ये पढ़ा कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं उसमें भी बहुत सारी हैं, महानदी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक ये फैली हुई हैं। इनका कटाव किसके कारण से है? कटाव है नदियों के बहाव के कारण, के बीच में कटाव है, ठीक है। और इसमें कुछ प्रमुख चोटियां, तो दो मेन आपको ये देखने को मिलेगी चोटी, एग्जाम में आपको मिलेगी ना, वो ये नाम आपको बार बार मिलेगा, क्वेश्चन जो उसका आएगा प्रमुख चोटियों में। नेक्स्ट हमारा नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स चोटियां। तीसरा है नीलगिरी हिल्स गाइस, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाले हिस्से में नीलगिरी की पहाड़ियां। विस्तार की अगर हम बात करें, एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, तो मैंने कहा 3 राज्यों में फैली हुई है, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा ये जो नीलगिरी हिल्स है ना, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, कि सबसे ऊंची चोटी जो है, हाईएस्ट पीक, वो है डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है ना। 2637 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और ये जो डोडा बेटा है ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है, इन साउथ इंडिया, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट इन साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया, जो आप लिखना चाहो, ठीक है। फर्स्ट हाईएस्ट अभी आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, देखो सुनो, नीलगिरी हिल्स को ना, अरे बातें नहीं प्लीज, नीलगिरी हिल्स को जो है ना, पूर्वी घाट, मैंने कहा था ना इस वाले पॉइंट को, तो नीलगिरी हिल्स को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन कहा जाता है, जहाँ पे मिलते हैं ये दोनों, ठीक है। ये तो इतना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक मोपला विद्रोह भी हुआ था, रिलीजियस हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग, मोपला आंदोलन यहीं पे हुआ था। क्या था? किसान, रिलीजियस फार्मर्स आंदोलन था, ठीक है, वो यहीं पे हुआ था, इसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है। और इसके अलावा एक एक हिल स्टेशन इसमें आता है, कौन सा? तमिलनाडु में, ठीक है, ऊटी। क्या लगा? मैं भी बचपन में यही समझता था, मोपला विद्रोह था, ठीक है। ऊटी एक पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या? नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स में एक सबसे हाईएस्ट पीक जो आती है वो आती है क्या? डोडा बेटा, 2637, रेंज याद रखोगे तो सही रहेगा। सेकंड हाईएस्ट है साउथ में, ये जंक्शन है किसका? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का, ठीक है ना। ईस्टर्न घाट को कोरोमंडल तट कहते हैं, वो तट में आएगा तो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसको मालाबार तट कहते हैं, ठीक है ना। ये मानसून वाला जो सेक्शन पढ़ेंगे उसमें भी रिपीट हो जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा इसकी सबसे हाईएस्ट पीक ये डोडा बेटा ही मेनली इससे पूछा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें एक और आता है अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है, अन्नामलाई। ऐसे नाम ना सिमिलर सिमिलर यहाँ पे मिलेंगे खूब सारे। और अन्नामलाई की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की जो सबसे, अन्नामलाई की पहाड़ियां की हाईएस्ट पीक जो है, हाईएस्ट पीक जो है, यानी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नागुड़ी है। अन्नामलाई की जो सबसे हाईएस्ट पीक है 2695, 2695। डोडा बेटा की कितनी थी? 2626, तो यानी कि क्या हो गया फिर ये तो फर्स्ट हो गया ना फिर तो साउथ फर्स्ट है हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है, साउथ में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी ये नागोडी, ठीक है। हाँ वैसे तो वेस्टर्न घाट में ही है हल्का सा, अगर एग्जैक्ट देखोगे तो, ठीक है।
और केरल में जो है ना, अच्छा ये जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है ना, इनको केरल में गई इलायची की पहाड़ियाँ कार्डमन हिल्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को ना, इन पहाड़ियों को, इनका केरल में क्या नाम है, इनको केरल में इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं या कार्डमन्स कहते हैं। शालिनी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। कई सारे नाम है जो वहाँ पे लोग। आगे बढ़े, रिकॉल करते हैं जरा, जो फटाफट। वैसे तो देखो मैंने PYQ भी देखे हुए हैं इस क्लास में आने से पहले, लेकिन मैंने कहा ना, बुक में कितना भी पढ़ लो, PYQ में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे नजर आएंगे जो बिल्कुल ही नए होंगे, बिल्कुल ही अलग होंगे। ऐसे क्वेश्चन, मेरे को तो पहला ही क्वेश्चन जब मैंने उठाया तो बहुत ही अलग मुझे मिला। गुजरात की किसी लोकल पहाड़ी का नाम पूछा हुआ था, तो वो उसमें आता है ये अरावली रेंज में, ठीक है ना। अरावली रेंज के बारे में कर लेते हैं। वैसे अरावली की ना हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसको प्लेटूज में भी पढ़ा दिया जाता है, वैसे ही पढ़ा दिया जाता है। तो लिख लो आप लोग, मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे भारत के पहाड़। पहाड़ में हमने क्या क्या पढ़ा, पहाड़ में हमने पढ़ा हिमालयन रेंज के बारे में, है ना। इसके अलावा हिमालयन रेंज पढ़ने के बाद हमने ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के में पढ़ा, इसके अलावा और भी हिल्स पढ़ी। अब हेडिंग लिख रहा हूँ, मध्यवर्ती उच्च भूमि, यानी इंडिया में जो सेंटर में या पेनिनसुलर इंडिया में जो हाईएस्ट कुछ पीक्स हैं, कुछ एरियाज हैं, उनके बारे में। अरावली उसी में आता है, आप चाहो तो अरावली को अलग से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो इसको वैसे पढ़ा जाता है मध्यवर्ती, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के हिसाब से इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसी में ना आपका वो आ जाता है, अरावली आ जाती है इसमें पहले, सबसे पहले। क्या भारत में, क्या दिल्ली में भी पहाड़ हैं? दिल्ली में कहाँ पहाड़ हैं? पहाड़गंज। रायसीना हिल्स जो है वो, इसका हिल्स वो अरावली का ही पार्ट है ना। ये जो अरावली है ये गुजरात से शुरू होता है, ठीक है ना, राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली में भी आता है इसका एक्सपेंशन, ठीक है। तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक, है ना, इसका एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, अरावली की पहाड़ियों के बारे में बात करें अगर हम लोग, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली अरावली की पहाड़ियाँ एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं, तो गुजरात में ना एक डिस्ट्रिक्ट है पालमपुर, पालमपुर से लेकर के, पालमपुर जो गुजरात से लेकर के जो है ये कहाँ तक, दिल्ली तक, है ना। तो दिल्ली में जो राष्ट्रपति का भवन है वो रायसीना हिल्स, वो अरावली का ही पार्ट है। इतना एक्सपेंशन, लगभग 800 किलोमीटर के आसपास का एक्सपेंशन है ये, ठीक है ना। इतना ही डिस्टेंस है वहां से लेके यहाँ तक, मोटे मोटे तौर पर। और इसकी जो सर्वोच्च शिखर है, अरावली हिल्स की जो सर्वोच्च शिखर है गाइस, वो गुरु शिखर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीक की अगर मैं बात करूं, मुख्य शिखर की अगर मैं बात करूं, तो वो गुरु शिखर है, ठीक है। ये है 1722, ठीक है। ये भी मेरे हिसाब से जैनिज्म से जुड़ा हुआ है ये, जैसे हमने झारखंड में पढ़ा था ना वो बीच में, क्या एक तो विंध्याचल और एक सतपुड़ा, तो पारसनाथ हमने पढ़ा था, तो पारसनाथ भी जो है ना वो भी जैनिज्म से, ठीक है। लेकिन मैंने आपको देखो, मैं क्वेश्चन क्या देखा, मैंने जो पहला देखा वो दिखाता हूँ। वैसे क्वेश्चन अभी कर नहीं रहे, तो गुजरात में अगर आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जो मैंने देखा ना वो ये देखा। पहला सवाल ये था कि धनोहर पहाड़ियां जो है वो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं, है ना। दिनोदर पहाड़ियां जो है वो इसमें है। तो अब ये पता है, अगर आप पढ़ भी लेते हो ना यहाँ से, तो भी अगर आप PYQ लगाओगे तभी आपको सही से आंसर आपको सेव कर रखना है, ठीक है। तो गुजरात में जो कच्छ वाला जो इलाका है वहां पे कुछ पहाड़ियां, उस इलाके में उनको दिनोदर की पहाड़ियां कहते हैं, ठीक है। तो ये है। अब देखो हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं भारत की ना मध्यवर्ती उच्च भूमि।
उच्च भूमि में बेसिकली वैसे तो प्लेटूज का या थोड़ा बहुत इसका ना जैसे हिमालय की हाइट बढ़ रही है ना, इसकी हाइट डेली क्या हो रही है, डाउन हो रही है, अपने डाउनफॉल पे है। ध्यान रखना साउथ की जितनी चीजें ना इस डाउनफॉल पे हैं, नॉर्थ की जितनी चीजें हैं नेचुरल वो सारी सारी अपनी पीक पे हैं। तो हिमालयन वगैरह की हाइट बढ़ रही है, या नॉर्थ की जितनी भी नदियां होती हैं उनमें पानी का फ्लो जो होता है वो पूरे वर्ष भर रहता है, लेकिन साउथ की नदियों में बाढ़ नहीं आती है। उसका कारण क्या है कि वो सारा का सारा ऑलरेडी पहले से चल रहा है, उनका एज ज्यादा है हमारे के नॉर्थ के मुकाबले में, एज काफी ज्यादा है उनकी। क्या पानी का फ्लो तो उनका वो तो उनका तो भाई हिली एरियाज में रहते हैं ना जो उनको छूट मिलती है, जो पहाड़ी है उनका उनका नेचुरल प्रॉब्लम है वो। पढ़ रहे थे मध्यवर्ती उच्च भूमि, इसमें हमने पहला पढ़ा अरावली के बारे में। अब देखो इसमें प्लेटूज आते हैं कुछ कुछ, कैसे कैसे प्लेटूज आते हैं। सबसे पहले आता है, इसको भी ना दो हिस्सों में बांट लेते हैं गाइस। ये जो प्लेटूज होते हैं ना इसको भी दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक हिस्सा नॉर्थ वाला ये पूरा, और एक हिस्सा ये साउथ वाला, ठीक है। तो प्लेटूज को भी इन्होंने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। तो जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, जो अपर वाला हिस्सा है ऊपर वाला, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है मालवा का पठार, ठीक है ना। मालवा का पठार आता है पहला। दूसरा क्या आता है इसमें, बुंदेलखंड का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, ठीक है। तीसरा क्या आता है इसमें, छोटा नागपुर पठार आता है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार आता है, ठीक है। और बघेलखंड का पठार आता है, 1 2 3 4 5 है टोटल, ठीक है ना। बघेलखंड का पठार आता है, और पांचवा आता है शिलोंग, ठीक है ना। शिलोंग एक बचा हुआ जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। ये तो हमारे नॉर्थ के प्लेटूज की बात हो रहा है। और साउथ के प्लेटूज में अगर हम बात करें तो साउथ में क्या क्या था, कर्नाटका का पठार आता है, ठीक है, कर्नाटका का पठार, तेलंगाना का पठार आता है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू दंडकारण्य, ठीक है, डेक्कन का पठार आता है, इसके अलावा दंडकारण्य पठार आता है। कितने हो गए ये, 4 है ना। तो नॉर्थ में 5, साउथ में 4, ठीक है ना। बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर से याद रखना है आपको, इससे क्वेश्चन आते हैं। मालवा, और ये जो छोटा नागपुर है ये नागपुर महाराष्ट्र की तरफ नहीं, ये झारखंड वाला इलाका है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत एमपी झारखंड छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है वो देख लो आप लोग। अब जैसे मालवा के पठार की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले मालवा के पठार की, तो मालवा के पठार में पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा होगा, मैंने प्लेटू से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखा, बस इतना देखा कि क्वेश्चन थे। आपको जब करवाऊंगा तो उसमें कवर हो जाएगा, इसलिए जो थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं मालवा के पठार की। तो राजस्थान एमपी की सीमा पर अरावली और विंध्य के रेंज से अटैच्ड है ये, ठीक है ना। क्या क्या बोला मैंने कहा ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन है एमपी राजस्थान, कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ हिस्सा एमपी का, ठीक है, मध्य प्रदेश का, ठीक है। किसके बीच में, अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य में, अरावली
अरावली और विंध्याचल रेंज के बीच में है ये, ठीक है। और इसके नॉर्थ में गए, ये जो मालवा का पठार है इसके नॉर्थ में जो है वो ग्वालियर की पहाड़ियां हैं। ये नॉर्थ में, ये नॉर्थ में ग्वालियर की पहाड़ियां हैं, ग्वालियर की पहाड़, ठीक है। मृदा का अपरदन ना पूरे भारत में सबसे जहाँ पे होता है वो यही वाला इलाका है, ठीक है। सबसे ज्यादा अपरदित क्षेत्र है, सबसे ज्यादा अपरदित क्षेत्र है, सॉइल इरोजन जिसे कहते हैं ना, ठीक है, हटाओ। दूसरा आता है हमारा सेकंड नंबर पे, मालवा के बाद है आपका बुंदेलखंड का पठार, नंबर पे है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार जो एमपी और ग्वालियर के पठार से लेकर विंध्याचल के बीच में स्थित है। कहाँ कहाँ रेंजेस की, इसका एक्सपेंशन जो है वो एमपी ग्वालियर, एमपी में कहाँ पे, ग्वालियर से लेके विंध्याचल रेंज तक है, ठीक है। ग्रेनाइट और नीच चट्टानें पाई जाती है मुख्य रूप से इसमें, ठीक है। में मुख्यतः ग्रेनाइट और नीच चट्टानें पाई जाती हैं, नीच चट्टानें पाई जाती, कुछ खास नहीं है। थर्ड है हमारा बघेलखंड का पठार, नेक्स्ट जो वो है बघेलखंड का पठार। अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं सारा का सारा कौन सा, हमारा ऊपर वाली जो रेंज है वो वाली है ना, छत्तीसगढ़ के मैकॉले हिल्स ईस्ट में लोकेटेड है गाइस। यहाँ पे ये मैकॉले हिल्स के पूर्व में, मैकॉले की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। पूर्व में ईस्ट में लोकेटेड है, ठीक है। ये क्या करता है, सोन नदी जो है ना, और एक और नदी बहती है सोन और महानदी, ठीक है, उनके बीच में ये उसको सेपरेट करने का काम करता है ये, ठीक है। सोन और महानदी को डिवाइड करता है, वो डिवाइड करता है। जो प्लेटू है वो उसको दोनों को अलग अलग करता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा छोटा नागपुर का पठार, थर्ड है हमारा छोटा नागपुर का पठार। क्या क्या आता है, झारखंड में स्थित इस पठार को भारत का रूर कहा जाता है, इसे भारत का रूर कहते हैं, ठीक है। वो हिस्सा जहां से ज्यादातर ना मिनरल्स वगैरह या इस तरीके की चीजें मिलते हैं, ठीक है ना। इसके नॉर्थ में गए, इसके नॉर्थ में, ये उत्तर में जो है राजमहल की पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां हैं वहीं पे ही, झारखंड में ही, ठीक है। इसके साउथ में महानदी बहती है, ये साउथ में महानदी बहती है, महानदी बहती है, ठीक है। इस पठार के बीचों बीच में से ना एक रिवर निकलती है, इसको दामोदर रिवर कहते हैं, ठीक है। तो दो हिस्सों में बांटती है, दामोदर रिवर, दामोदर नदी इसे
इसे यानी कि छोटा नागपुर प्लेटू को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या है, जो प्लेटू है गाइस, यहाँ से ना जो कोयला निकलता है ब्यूटिमिनस, 4 प्रकार के कोयले होते हैं, तो इस पठार से, इससे ब्यूटिमिनस नाम का एक कोयला निकलता है। पठार से कोयला निकलता है, ठीक है। इस प्लेटू की ना मुख्य जो रिवर्स हैं वो हैं, मेन रिवर्स हैं इसकी, मुख्य नदियां क्या है, मुख्य नदियां। तो इसमें महानदी एक आती है, वो सारी नदियां जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो सारी की सारी इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जो स्टार्टिंग में है। एक है महानदी, दूसरा आपका सोन, सोन नदी, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ठीक है। इसके अलावा दामोदर, दामोदर नदी, जिससे फर्स्ट ना पहला वो चला था, प्रोजेक्ट बना था दामोदर रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ियां ना पड़ा था इसके उत्तर में है, ठीक है ना। उत्तर में राजमहल की पहाड़ियों के साथ ये बॉर्डर बनाता है एक्चुअली, राजमहल पहाड़ियों के नॉर्थ में। और इसमें ना बहुत सारी ना ग्रेनाइट चट्टाने वगैरह हैं, इसलिए इस एरिया को, किसको, छोटा नागपुर के पठार को जो है ना एक संज्ञा दी गई है। 2-3 संज्ञाएं हैं, एक तो इसे भारत का रूर कहते हैं, ये हमने पढ़ा था। दूसरा इसको कहते हैं खनिजों का भंडार गृह, इसे खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं, मिनरल्स वगैरह का खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला है शिलोंग का पठार। शिलोंग देखो, प्लेटू में मैंने क्वेश्चन तो नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि कुछ होगा या नहीं होगा। पहली बात तो क्वेश्चन कम ही होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन हुए तो पक्का छोटा नागपुर का तो क्वेश्चन होना ही होना है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। अगला हमारा शिलोंग का पठार, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, मेघालय में लोकेटेड है ये, ठीक है। मेघालय, मौसिनराम, चेरापूंजी, चेरापूंजी, प्लेन एरिया है, ठीक है, ज्यादा इसकी हाइट नहीं है। और इसके पश्चिम सिरे पर गैस गारो पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये रहा, तो ईस्ट ये है, वेस्ट है ना, तो 1, 2 और 3 ऐसे लिख लेना आप लोग। मेघालय की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसके पश्चिम सिरे में गारो है, ठीक है। इसके मध्य में जो है वो क्या है, खासी है, और इसके यहाँ पे जयंतिया है। ध्यान रखना, ये डायरेक्शन मैंने लिखा है, ईस्ट से वेस्ट कह लो या वेस्ट से ईस्ट कह लो, ठीक है ना। ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, तो अरेंजमेंट अगर आती है तो अरेंजमेंट ऐसे ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि वहां पे ये तीनों जनजातियां भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसके शिलोंग के पठार, शिलोंग का जो पठार है, ठीक है, शिलोंग के पठार के वेस्ट में गारो, ठीक है, सेंटर में यानी कि मिड में जो है वो खासी, ठीक है, खासी की पहाड़ियां, और जयंती ईस्ट में जो है आपका वो जयंतिया। दक्षिण की अगर हम बात करेंगे तो दक्कन का पठार एक आता है, दक्कन प्लेटू,
यही वाला ये कंप्लीट कर दिया इमेज में मैंने। हुआ नहीं, क्या क्या आता है, ताप्ती नदी के दक्षिण में स्थित है, महाराष्ट्र में त्रिभुजाकार आकृति में है ये, ठीक है ना। दक्कन का पठार जो है ये यहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। और साउथ ऑफ ताप्ती रिवर गए, साउथ ऑफ तापी रिवर या ताप्ती रिवर, सात लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। का जो निर्माण है ना वो ज्वालामुखी के कारण हुआ है, फॉर्मेशन जो हुआ है वो का निर्माण ज्वालामुखी के कारण। यहाँ पे इसी मतलब कि ये जो हमारा दक्कन प्लेटू है इसमें लोनार झील है, क्रेटर झील है, ठीक है। और लावा जो ज्वालामुखी का जो ये लावा है ना, उसी लावे के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो, सॉयल कैसी है यहाँ की, सॉयल जो है वो ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक सॉइल पाया जाता है पूरे ही इलाके में, गुजरात में भी, गुजरात की तरफ भी ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है। दो झीलें हैं यहाँ पे, लोनार झील है, क्रेटर झील का उदाहरण है ये, हम पढ़ेंगे आगे, उसमें बताऊंगा आपको मैं। तो क्रेटर मतलब कि जो ज्वालामुखी के मुख पे स्थित होता है उसके कारण से जो बनती है। नेक्स्ट हमारा तेलंगाना, गोदावरी नदी के द्वारा दो भागों में डिवाइडेड है, तेलंगाना प्लेटू जो है वो, तेलंगाना प्लेटू जो है वो गोदावरी के कारण दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पठार, गोदावरी द्वारा दो भागों में विभाजित, दो भागों में विभाजित है, दो हिस्सों में टूटा हुआ है, ठीक है। और कुछ खास इसमें नहीं है। कर्नाटका का पठार देख लो आप लोग, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यही है बस, शायद ही होगा कर्नाटक। में क्या क्या, इसके दक्षिण भाग को मैसूर का पठार कहा जाता है, इसका जो साउथ वाला पार्ट है कर्नाटक का, वो साउथ वाले पार्ट को हम लोग मैसूर का पठार भी कहते हैं। ये दक्षिण भाग को कहते हैं मैसूर का पठार कहते हैं, ठीक है। कर्नाटक से लेकर ना केरल तक फैला हुआ है ये, साउथ तक, कर्नाटक में भी कुछ हिस्सा है इसका, केरल में भी कुछ हिस्सा है, ठीक है। कुछ नदियां इसमें बहती हैं, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो इसे क्रॉस करती हैं, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा। यहाँ पे ना एक पहाड़ी प्रदेश है, तो कुछ ऐसा हिस्सा जिसकी पहाड़ियों को मल नरद कहा जाता है, मल नरद, जैसे मैंने गुजरात का दिखाया था ना वैसे ही सेम। तो मल नरद की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ की, मल नरद यहाँ का पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ का पहाड़ी प्रदेश है। इसी में ही ना बाबा बुदन की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, कहाँ पे, कर्नाटका के प्लेटूज में, ठीक है। कॉफी के लिए एक्सट्रीम अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है, फूलों की वर्षा होती है, जिसे चेरी ब्लॉसम वगैरह कहते हैं, वो हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। विंध्याचल में बस इतना ही है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा बहुत रिकॉल करके आना इसको जब भी नेक्स्ट क्लास में आना।